पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड आजाद जम्मू कश्मीर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, कई सारी एक डिमांड्स थी, एक चार्टर ऑफ डिमांड्स थी इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी की। डिमांड्स उनकी मान ली गई, लेकिन एक जो उनकी प्राइमरी डिमांड थी वो वहीं की वहीं है। अब वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर में वो पीपल्स पार्टी के हैं, फैसल राठौर। गवर्नमेंट ने खुद बनाई हुई ज्वाइंट एक्शन कमेटी को अब गवर्नमेंट ने खुद ही बैन कर दिया है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि फैसल राठौर साहब को जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बैन किया गया है वो उसकी हिमायत करते हैं। तो मतलब बिलावल साहब और जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी है वो ये बात करती है कि नहीं जी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात बिल्कुल ठीक है। क्या वाकई फैसल राठौर साहब को डिक्टेशंस मिल रही हैं? क्या वाकई उनको अपने तौर पर ऑटोनॉमी से काम करने नहीं दिया जा रहा? पीटीआई ओवरसीज एंड पीटीआई पाकिस्तान, ये लोग भी बिल्कुल एक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की तरह। कश्मीर में आजकल क्या हो रहा है इसके ऊपर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो फोकस किए हुए है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, वहां के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। क्योंकि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, आपको पता है पिछले साल भी इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा है, इस पूरे किस्से का बैकग्राउंड ये है क्योंकि कई सारी एक डिमांड्स थी, एक चार्टर ऑफ डिमांड्स थी इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कि जो चाहते थे कि पूरी की जाए। इनके साथ पिछले साल गवर्नमेंट ने एंगेज किया, नेगोशिएशंस की, काफी डिमांड्स उनकी मान ली गई, लेकिन एक जो उनकी प्राइमरी डिमांड थी वो वहीं की वहीं है। और वो प्राइमरी डिमांड ये थी कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान भर से जो कश्मीरी इलेक्ट होते हैं और पार्लियामेंट आते हैं वहां कश्मीर के, उनका कोटा खत्म होना चाहिए। यानी कि कश्मीरियों को उनका जो इलेक्शन है वो सिर्फ वहीं पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। उनका जो इलेक्शन है वो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में, अलग अलग पाकिस्तान के सूबों में नहीं होना चाहिए। उनका अपना ये मानना था कि ऐसा होने से वहां पर जो गवर्नमेंट बनती है उसमें एक तरह की इंटरवेंशन आ जाती है। ये बेसिकली उनकी डिमांड थी और ये उनका मुतालबा था, जो कि पिछले साल से जो उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स थी उनमें से कई सारे मुतालबात पूरे हो गए, लेकिन ये एक मामला जो था एक्चुअल ये मुतालबा है जिसके ऊपर मामला आकर फंस गया है। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई? इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, उससे बिल्कुल इलेक्शन से, गिलगित के इलेक्शन से चंद रोज पहले ही कश्मीर में भी इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट हो गया। वहां के इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस कर दिया कि जी हमारे इलेक्शंस जुलाई की इस तारीख को होने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी दोबारा इन एक्शन आ गई और उन्होंने कहा कि हम तब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक आप हमारी जो पिछले साल डिमांड्स थी उनमें से एक डिमांड जो हमारी रह गई थी, जब तक उसको नहीं माना जाता हम यहां पर इलेक्शंस नहीं होने देंगे। और उन्होंने एक हड़ताल की कॉल दे दी और उस स्ट्राइक की कॉल में फिर उसके बाद ये एक तरह का एक इशू बना, एक तरह की कन्फ्रंटेशन दोबारा हुई कश्मीर में, और जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गई। और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आया कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी उन्होंने फिर ये मुतालबा किया कि आप इलेक्शंस को ऑन होल्ड रखें। अब वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर में वो पीपल्स पार्टी के हैं, फैसल राठौर आकर मीडिया पर आकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अब हवाले से जो एक्शन हुआ है उसको बैक करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी को फिर जब झड़पें बढ़ी और जब कन्फ्रंटेशन बढ़ी, पुलिस एक तरफ थी, दूसरी तरफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो कारकुनान थे वो थे, इनके दरमियान काफी क्लैशेस हुए। खासकर रावला कोर्ट में सिचुएशन काफी इंटेंस हो गई। और ऐसे में इवन हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो मुश्तइल लोग थे, जो मॉब था, वहां पर हॉस्पिटल्स में भी हमले हुए, वहां पर पेशेंट्स पर भी हमले हुए। और उसके पेश नजर फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी को पूरे तौर पर एक तरह से बैन कर दिया गया। अब इस पे क्रिटिसिज्म ये आ रहा था कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी एक तरह से गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी, ये कमेटी उन्होंने खुद फॉर्म की थी और उसका मकसद ये था कि पिछले साल जब से ये इशू सामने आए थे, मुतालबात सामने आए थे, मकसद उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ये था कि सारे इन मुतालबात के लिए एक फोरम होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से एंगेज करे और नेगोशिएशंस करे। इस मकसद से गवर्नमेंट ने खुद बनाई हुई ज्वाइंट एक्शन कमेटी को अब गवर्नमेंट ने खुद ही बैन कर दिया है और उसको प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको करार देकर वहां पर उसको डाल दिया। इट्स अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन नाउ। अब बैंड ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो गया है कि उसके खिलाफ जो भी आप एक्शन लेंगे या पुलिस एक्शन लेंगे वो जायज है, क्योंकि बैंड जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको किसी भी तरह की फ्रीडम या नकलो हरकत की इजाजत नहीं होती। अब ड्यू टू बीइंग बैंड, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सारे जो उनके नकलो हरकत है, उनके प्रोटेस्ट हैं, हर चीज पे एक तरह से पाबंदी लग गई है। और अब जो एक तरह का एक कानूनी कवर मिल गया है आजाद जम्मू कश्मीर की पुलिस को कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे में जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है आजाद जम्मू कश्मीर की, उनका भी एक वर्डिक्ट आया और उन्होंने भी ये कहा
कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, जो उनके खास तौर पर उनका जो ये सीट्स के हवाले से मुतालबा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और उनको चाहिए कि ये मामला अपने पार्लियामेंट में ले जाएं, मेजोरिटी हासिल करें, अमेंडमेंट करें और इस पूरी जो सीट्स का जो इलेक्शन है जो कि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में होता है उसको आप खत्म कर दें। किसी भी तरह के नोटिफिकेशन से या गवर्नमेंट इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक और जो उनको जिस तरह का एक जिसे कहते हैं उनको प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनकी भी वो चाहते हैं कि इंटरवेंशन ना हो और वो चाहते हैं कि उनकी इंटरवेंशन कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जो एनएससी अवार्ड में शेयर जाता है कश्मीर को, या कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर में जो दीगर उनके जो फाइनेंशियल जो उनको राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान से, वो चाहते हैं वो उनको मिलते रहें, बट उनको गवर्नमेंट के हवाले से कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो ऑटोनमस होनी चाहिए और उसको फुली एम्पावर्ड होना चाहिए। इंटरेस्टिंग कहानी में एक ट्विस्ट इस तरह से आ गया है कि मैंने मेरा ख्याल है पिछले वीलॉग में भी अपने इस पे बात की थी कि फैसल राठौर पीपल्स पार्टी के तो हैं और पीपल्स पार्टी के ही वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हैं आजाद जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है कि फैसल राठौर साहब तो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बैन किया गया है वो उसकी हिमायत करते हैं, वो उसको ये कहते हैं कि हाँ हमारे अपने लोग हैं, वो डायलॉग की भी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी अपनी गवर्नमेंट ने एक्चुअली ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बैन किया है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है, जो मतलब बिलावल साहब और जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी है, वो ये बात करती है कि नहीं जी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात बिल्कुल ठीक हैं और हमारा, बल्कि मेरे अपने प्रोग्राम में ये जो अली मूसा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं और एमएनए भी हैं पाकिस्तान में नेशनल असेंबली से, वो मेरे अपने प्रोग्राम में ये बात करके गए कि जी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है कश्मीर का फैसल राठौर साहब हमारी पार्टी से हैं, वो तो एम्पावर्ड ही नहीं है, उनको तो यहाँ फेडरल गवर्नमेंट से जो है डिक्टेशंस मिलती हैं और उनको वहां से चलाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करें और फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो उनको डिक्टेशंस देना बंद कर दे। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। पीपल्स पार्टी को सबसे पहले ये चाहिए कि अपने रैंक्स में रिकंसाइल करें और ये बताएं कि क्या वाकई फैसल राठौर साहब को डिक्टेशंस मिल रही हैं, क्या वाकई उनको अपने तौर पर ऑटोनॉमी से काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा है तो फैसल राठौर साहब अलग अलग इंटरव्यूज में आकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से जो बात करते हैं या उनको बैन करने की जो वो हिमायत करते हैं वो क्यों करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल उठ जाता है। और अगर वाकई उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही तो आई थिंक नाउ इज द करेक्ट टाइम। ये चीज ठीक नहीं होती कि आप पावर से हटने के बाद फिर कहें कि जी हमारे पास पावर ही नहीं थी, मैं एक पावरलेस प्राइम मिनिस्टर था। सो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि अगर वाकई ऐसा है, फैसल राठौर साहब को चाहिए कि वो आए मीडिया पर और खुलकर बोलें कि भाई मुझे ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही। और अगर ऐसा नहीं है कि अगर फैसल राठौर साहब को ऑटोनॉमी है और वो जो फैसले कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी उनके बिहाफ पर सो मच हो कि अगर उनका चेयरमैन जो है, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल साहब, अगर वो उनके बिहाफ पर कोई गलत बयानी कर रहे हैं या अगर कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कि फैसल राठौर साहब जिससे अग्री नहीं करते, तो आई थिंक ये भी उनको चाहिए कि वो खुलकर आकर कहें और अपनी पार्टी से ये बात करें कि आप वो बात क्यों कर रहे हैं कि जो कि मैंने नहीं की, आप मेरे साथ मतलब आई थिंक ही शुड रिकंसाइल। ये जो दो बिल्कुल अलग अलग तरह के मौकफ है ना, कि पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर का एक मौकफ है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का कोई और मौकफ है, इनको रिकंसाइल होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो भी चीज है उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, सामने आना चाहिए और ये दोनों जो मौकफ है इनको रिकंसाइल होना चाहिए। वरना आपको पता है कि ये जो मैटर है इसको इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा उछाल रहा है और वो अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ऐसे में जो कश्मीरी एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा कश्मीरियों की पॉपुलेशन है और बहुत उनकी आबादी है। वो लोग भी अपने अपने मुल्कों, अपने अपने शहरों में ओवरसीज इस मामले के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट में जो पीटीआई के भी लोग हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं कि वो भी क्योंकि उनका एक आर्मी के साथ एक बड़ा पिछले 2022 से उनका आर्मी के साथ एक बहुत शदीद किस्म का फड्डा है पीटीआई का। तो पीटीआई भी जो है वो इस तरह से इस पूरे चीज को अपने हक में कैपिटलाइज भी कर रहे हैं, खासतौर पर पीटीआई ओवरसीज चैप्टर। बाय द वे जो पीटीआई पाकिस्तान है वो इस मामले पे जरा अलग थलग ही है, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर रहे, बातें भी नहीं कर रहे और उन्होंने किसी तरह की आई मस्ट से दिस कि उन्होंने किसी तरह की जो है वो बैकिंग ज्वाइंट एक्शन कमेटी को नहीं दी है। लेकिन जो पीटीआई ओवरसीज है प्राइमरीली जैसे शहजाद अकबर हैं या शहबाज गिल हैं, मतलब एक ओवरसीज पीटीआई, सज्जाद बरकी का जो पीटीआई है, वो लोग जो हैं वो इस पूरी चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी कर रहे हैं
और जो प्रोटेस्टर्स निकले हुए हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, उनकी आवाज में आवाज भी मिला रहे हैं और आर्मी के खिलाफ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, रैलीज भी निकाल रहे हैं। सो पीटीआई ओवरसीज एंड पीटीआई पाकिस्तान, ये लोग भी बिल्कुल एक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की तरह, जिनका पीपल्स पार्टी कश्मीर का एक बिल्कुल कुछ और मौकफ है और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का कुछ और मौकफ है। सो आई थिंक ये सिचुएशन एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है और इसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से पीएमएलएन का भी जो पर्सपेक्टिव है, खासतौर पर गवर्नमेंट में बैठे जो पीएमएलएन के लोग हैं, वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम्स में खुलकर ये बात कर रहे हैं कि जी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उनके कई लोगों को इंडिया से फंडिंग मिल रही है, इंडिया से उनको सपोर्ट मिल रही है और उनको इसीलिए प्रॉप अप किया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करें और कश्मीर के हवाले से वो एक अनरेस्ट पैदा करें। सो दे आर बेसिकली इंडियन स्पॉन्सर्ड। ये पीएमएलएन के कई जो अहम लोग हैं, बल्कि इख्तियार वली साहब जो हैं वो मेरे प्रोग्राम में ये वाली बात करके गए और ये कई सारे पीएमएलएन, नॉट जस्ट हिम, देयर आर मेनी पीएमएलएन मिनिस्टर्स जो कि ऑन रिकॉर्ड ये वाली बात खुलकर कह रहे हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो इंडियन फंडेड है। अब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ, ट्रिकी हो गई है। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर रिकनसाइल करें, दे शुड पुट देयर एक्ट टुगेदर, जो उनके जायज मुतालबात हैं या उनको माना जाए या फिर उनसे मजीद टाइम लिया जाए। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भी चाहिए कि अपने किसी भी तरह के वो गवर्नमेंट से रिकनसाइल करें, जो भी चीज है वो बातचीत से हल करें, क्योंकि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में तो जिस तरह के हालात हैं, मैस किलिंग्स, मैस मर्डर्स, मैस रेप्स, कुनन पोशपोरा, ये सारी चीजें, पैलेट गन से ब्लाइंड करना, इंडियन जम्मू कश्मीर में तो जो हालात हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हुए हैं और वो एक मिनी पैलेस्टीन उसे कहा जाता है इसी वजह से। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीरी भी अपने आप को बहुत ज्यादा वो इस बात को रियलाइज करें कि पाकिस्तान उनका कितना वेलविशर है और पाकिस्तान से उनकी कितनी ज्यादा हार्मनी है। एंड दे मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया जो है वो अपने कश्मीरी अवाम के साथ क्या कर रहा है, क्या सलूक कर रहा है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनको किस तरह से जानवरों की तरह रखा जा रहा है। सो आई थिंक ये चीज जो है ये कश्मीरियों को भी, कश्मीरी अवाम को भी, उनको भी ये चीज बिल्कुल देखनी चाहिए और पाकिस्तानी भी जितनी गवर्नमेंट है उनको भी ये बात बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए दैट दे शुड नॉट पेंट के हर बंदे को आप इस तरह से अगर प्रोस्क्राइब कर दें, बैन कर दें, बहरहाल ये भी किसी मसले का हल नहीं है और देयर शुड बी ए लिमिट टू इट कि आप इंगेजमेंट और नेगोशिएशंस पे ही ध्यान दें। वो पॉइंट आता ही क्यों है कि जिसके ऊपर कोई भी जो मामला है वो हॉस्टाइल हो जाता है और वो हाथ से बाहर निकल जाता है। सो आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये बात बिल्कुल राइटली रियलाइज करनी चाहिए।